हेलो डियर फेलो इंग्लिश लर्नर्स, दिस इज़ मी काव्या शर्मा। और अगर आज तक के टेंसेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस इस वीडियो को एंड तक देखना। टेंस समझने से पहले आपको कुछ बेसिक्स जानने पड़ेंगे, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जो काम कर रहा है, कर्ता। वर्ब का मतलब जो काम हो रहा है, जैसे गोइंग, स्विमिंग, टॉकिंग एक्सेट्रा। एक्शन। वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं और वो टेंस के हिसाब से यूज होते हैं, जो हम आगे जानेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पे एक्शन हो रहा है, रिसीवर। अब ये सेंटेंस देखो, द लिटिल बॉय एट द सैंडविच। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट द लिटिल बॉय होगा क्योंकि वो एक्शन कर रहा है। अब सब्जेक्ट यानी लिटिल बॉय जो कर रहा है, एट, वो वर्ब होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ सैंडविच होगा क्योंकि जो एक्शन है एट, वो सैंडविच में हो रहा है। अब आपको होपफुली समझ आ गया होगा, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेंसेस। टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तीनों टेंसेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 4 तरीके से यूज किए जाते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट टेंसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हुआ तो जो वर्ब है उसमें एस या ईएस जुड़ जाएगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब एज इट इज रहेगा। चलो अब इससे एक सेंटेंस बनाते हैं। द गर्ल टॉक्स टू हर मदर एवरी डे। इसमें सब्जेक्ट द गर्ल, वर्ब टॉक्स और ऑब्जेक्ट हर मदर। ये बात याद रखें कि सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंस बना सकता है, जैसे आई प्ले, मैं खेलती हूँ। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी ये सेंस बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट हर जगह नेसेसरी नहीं है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बनाते हैं। द स्टूडेंट्स टॉक अ लॉट। नोटिस कि इसमें स्टूडेंट्स प्लूरल था करके हमने टॉक में एस या ईएस नहीं लगाया, लेकिन द गर्ल सिंगुलर था करके हमने टॉक्स बोला। अब ये जान लो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस आप कब कब यूज़ करोगे। सबसे पहले हैबिट्स या रूटीन बताने के लिए, यानी ऐसे एक्शंस जो रेगुलरली होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई गो टू द पार्क एवरी डे। इसमें एक रूटीन के बारे में बात हो रहा है करके हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया है। उसके बाद जब आपको जनरल ट्रूथ्स या फैक्ट्स बताने हैं, जैसे द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। जब आपको परमानेंट चीज़ें या लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशंस बताने हैं, जैसे दे ओन अ रेस्टोरेंट, शी वर्क्स एज अ डॉक्टर। डेली एक्टिविटीज़ जो रूटीन का पार्ट है, उनको भी डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं, जैसे आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे, दे गो ऑन अ वॉक इन द इवनिंग। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जैसे गोइंग, टॉकिंग वगैरह वगैरह, प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस देखते हैं। दे आर बाइंग अ न्यू हाउस, आई एम गोइंग फॉर अ वेकेशन, शी इज कुकिंग हर फेवरेट मील। अब देखो, इज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज करना, एम सिर्फ आई के साथ और आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। अब जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज़ करते हैं। एक्शंस जो अभी प्रेजेंट में हो रहे हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसके अलावा जब टेम्पररी एक्शंस यानी ऐसे एक्शंस जो सीमित समय तक बस हैं, उनके बारे में बात करने के लिए भी, जैसे ही इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दिस मंथ, आई एम स्टेइंग विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीक। ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं है, अभी के लिए लिमिटेड टाइम के लिए हो रही है, इस कारण हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया है। जब आपको फ्यूचर प्लान्स जो भी प्रेजेंट में प्लान किए हुए हैं उनके बारे में बात करना है, तब जैसे आई एम मीटिंग माई सिस्टर टुमारो, शी इज़ ट्रैवलिंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक। इन सारे एक्शंस की प्लानिंग अभी प्रेजेंट में हुई है या हो रही है करके हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करे हैं। चेंजिंग सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है, जैसे द वेदर इज गेटिंग वार्मर, हर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग, द सिटी इज ग्रोइंग रैपिडली। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट
प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए और हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। एक बात याद रखें कि आई के साथ हैव यूज़ होगा क्योंकि आई प्लूरल कंसिडर किया जाता है इस केस में, बस ये एक एक्सेप्शन है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। शी हैज़ फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट। यहाँ फिनिश जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, फिनिश्ड। ये बात जान लो कि वर्ब्स के फॉर्म आपको याद करने पड़ेंगे। फिर आई हैव डन माई वर्क। यहाँ आई सिंगुलर है पर फिर भी आई के साथ हैव यूज़ हुआ है क्योंकि ये इंग्लिश का एक एक्सेप्शन है और इसमें डू का थर्ड फॉर्म यानी डन यूज़ हुआ है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कब यूज़ किया जाए जानते हैं। सबसे पहले जब कोई एक्शन पास्ट में हुआ हो लेकिन उसका कनेक्शन प्रेजेंट से भी हो, जैसे शी हैज़ कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। ये काम उसने पास्ट में कर दिया था तो अब उसका प्रेजेंट में भी इफेक्ट दिख रहा है कि हो सकता है अब वो काम कंप्लीट करने के बाद रेस्ट करे। इस पे मैंने एक और शॉर्ट वीडियो बनाई है जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा, तो उसे देख लेना। ऐसे एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट किए गए हो और अभी भी प्रेजेंट में उसके कंप्लीशन या रिजल्ट पे बात की जा रही हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे शी हैज़ वर्कड इन द कंपनी फॉर 3 years एंड इज़ नाउ अ मैनेजर। उसने पास्ट में कंपनी में काम किया और उसका प्रेजेंट में रिजल्ट ये है कि वो अब मैनेजर है। ऐसे एक्शंस जो कि अनस्पेसिफाइड टाइम यानी कोई स्पेसिफिक टाइम पे नहीं हुए हो, जैसे ही हैज़ विजिटेड मेनी कंट्रीज एंड लव्ड द कल्चर्स। इस सेंटेंस में कब वो एक्शन हुआ था वो स्पेसिफाइड नहीं है। रीसेंट पास्ट के एक्शंस को भी डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करते हैं और ऐसे सेंटेंसेस ज़्यादातर जस्ट, ऑलरेडी, येट ऐसे वर्ड्स के साथ यूज़ होते हैं। जैसे आई हैव जस्ट ईटन द ब्रेकफास्ट सो आई एम नॉट हंग्री नाउ। मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है करके मुझे भूख नहीं लग रही है। इसमें ब्रेकफास्ट करने का एक्शन अभी हुआ है करके हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाम देख के मत डरना, इजी है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस मोस्टली केसेस में सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ है, बस ध्यान से सुनना। ये सेंटेंस देखो, आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 hours। यहाँ सब्जेक्ट हो गया आई, फिर हैव, फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बीन, फिर वर्ब स्टडी का आईएनजी फॉर्म स्टडिंग, देन सिंस और फॉर में से फॉर, फिर जो ड्यूरेशन है वो दैट इज 2 hours। पहले ये जानो कि ये टेंस कब यूज होता है। एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए हैं और अभी तक चल रहे हैं, अभी तक ऑन गोइंग है। जैसे शी हैज़ बिन कुकिंग फॉर 2 years। वो कुकिंग 2 साल से कर रही है, इवन अब प्रेजेंट में भी कर रही है। अब कंफ्यूज मत होना, प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट के एक्शंस के कंप्लीशन में फोकस करा जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो एक्शन स्टार्ट हुआ था और अभी तक ऑन गोइंग है और उसके ड्यूरेशन में फोकस किया जाता है। ऐसे एक्शंस जो अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किए गए हैं, जैसे आई हैव बीन फीलिंग टायर्ड रिसेंटली। मुझे अभी थोड़ा थका हुआ महसूस हो रहा है। दे हैव बीन प्लानिंग अ ट्रिप। वो एक ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं। नोटिस हाउ कि इन केसेस में हमने सिंस या फॉर का यूज़ नहीं किया, तो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है सिंस या फॉर का यूज़। एक्शंस जो कॉज या इफेक्ट शो करते हैं, जैसे आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली सो आई फील एनर्जाइज्ड। मैं अभी अभी रेगुलरली एक्सरसाइज कर रही हूँ करके उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब मैं एनर्जाइज्ड फील कर रही हूँ। अब इस टेंस में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सिंस और फॉर के बीच में क्या अंतर है उसमें। तो बहुत ही सिंपल है कि सिंस किसी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे सिंस मॉर्निंग में एक्शन स्टार्ट हुआ था, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है कि मॉर्निंग में वो एक्शन स्टार्ट हुआ था। लेकिन फॉर यूज़ होता है ड्यूरेशन बताने के लिए कि कोई एक्शन कितने टाइम तक हो रहा है। जैसे फॉर 2 years, 2 साल से वो एक्शन हो रहा है करके फॉर का यूज़ होगा। दे हैव बिन लुकिंग एट द सनसेट फॉर 1 hour एज इट इज़ ब्यूटिफुल।
इस सेंटेंस में उनके एक्शन यानी लुकिंग के ड्यूरेशन को बता रहे हैं कि वो 1 घंटे से देख रहे हैं सनसेट को। इस कारण से हमने फॉर का यूज़ किया है। Whereas they have been looking at the sunset since they have came here. यहाँ वो जब से आए हैं तब से वो सनसेट को देख रहे हैं। इसमें उनका स्टार्टिंग पॉइंट तब का है जब वो यहाँ आए, तो उसको बताने के लिए हमने since बोला है। अब प्रेजेंट टेंस खत्म, दैट्स इट। अब आप सेंटेंस फॉर्मेशन करें और प्रैक्टिस करें ताकि बच्ची कुछ जो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी वो भी दूर हो जाए। नेक्स्ट पार्ट में हम पास्ट टेंस के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। होप यू ऑल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे के पार्ट्स के लिए वेट करना।